Hello students, one more lecture on rotational dynamics. The lecture is on the kinetic energy of a rotating body. A body rotates and we have to find its kinetic energy. और इसी में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी डेफिनेशन मिलेगा. What is moment of inertia of a body? So we will try to find the expression for rotational energy of a rigid body. When the body rotates about some axis, we have to find its kinetic energy due to its rotation, not due to its translation. The kinetic energy due to translation, everybody should know, is 1 by 2 mv square. But when a body rotates about some axis and we want to know its rotational energy, and for that we will try to find the expression. और इसी में हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन भी मिलेगा. और it is something like that. If a body is translating in the forward direction, we know its kinetic energy is 1 by 2 mv square. अगर बॉडी मूव भी करती हो और स्पिन भी करती हो, उसके दो एनर्जीज होते हैं. एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से होता है 1 by 2 mv स्क्वायर. दूसरा जो ये सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द स्पिन करती है, रोटेट करती है, उसकी वजह से भी इसका एनर्जी होता है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी. And in that case, the body as a whole has two energies: kinetic energy due to the translation and kinetic energy due to rotation. But in some cases, a body has a pure translation. In that case, it has only kinetic energy due to translation. That is 1 by 2 mv square. In some cases, body only spins. It only rotates. In that case, it has only rotational energy. We will take an example in which body only rotates about an axis. तो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड दिस रोटेशनल एनर्जी. तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ड्यूरिंग द डेरिवेशन हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिलेगा, तो साथ में उसका डेफिनेशन भी. चलो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी. एंड ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी. दोनों चीजों का एक ही मतलब डेरिवेशन में इसका हल हो जाएगा. चलो, लेट मी टेक ए रिजिड बॉडी हियर. एनी रिजिड बॉडी, इट्स ए रिजिड बॉडी, एनी इरेगुलर बॉडी, एंड लेट मी सपोज इट रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. So it rotates about this axis. About this axis it rotates. इसका मतलब इसका हर एक पार्टिकल पॉइंट जो है that moves in a circle, that moves except those particles which are on the axis. जो एक्सिस पर पार्टिकल्स है उनका मोशन नहीं है, लेकिन जो एक्सिस से दूर है उनका मोशन है. Let me take a representative particle here. एक पार्टिकल, we will do a physics with a single particle and then we will generalize or we will extend to other particles. एक पार्टिकल का हम देखेंगे क्या हो रहा है एक पार्टिकल के साथ. सपोज ये जो पार्टिकल है इस रिजिड बॉडी के अंदर, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ri फ्रॉम द एक्सिस, एंड व्हेन द बॉडी रोटेट्स, क्योंकि ये बॉडी रिजिड है, इसका पार्टिकल अंदर फिक्स्ड है और ये पार्टिकल अंदर से ही एक सर्कल में घूमता है जिसका रेडियस ri है और वेलोसिटी इसका समझो vi. तो बात यह है कि जो पार्टिकल दूर दूर है तो दे आर आल्सो मूविंग इन सर्कल्स. जो नजदीक है वो भी सर्कल में घूमते हैं. जो एक्सिस पर है दे डोंट मूव एट ऑल बिकॉज दे आर ऑन द एक्सिस. इट्स ए रिजिड बॉडी मूविंग अबाउट एन एक्सिस. जो पार्टिकल दूर दूर है वो बड़े बड़े सर्कल में मूव करते हैं. जो पार्टिकल नजदीक है एक्सिस के वो छोटे सर्कल्स में मूव करते हैं व्हेन द बॉडी एज ए होल रोटेट्स. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल? एवरीबॉडी शुड एग्री विद मी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड, काइनेटिक एनर्जी of a particle inside, representative particle, is equal to 1 by 2 mi, if I say particle mass is mi, and vi square. ये है फॉर्मूला. तो what is the kinetic energy of the whole rigid body? वो तो वो सम है, because the rigid body is not made of a single particle, it is made of millions and millions of particles moving in circles. तो total kinetic energy due to rotation जो है, that is summation of this 1 by 2
mi/vi square, इसका समेशन मीन्स every particle kinetic energy is added up. That's the meaning of this summation. तो kinetic energy किसके बराबर लिखूं मैं? That is summation of 1/2 mi. अगर आपको याद होगा, a particle moving in a circle in the last lecture what I explained, एक particle जब सर्कल में घूमता है उसका जो स्पीड होता है that is ri, how much distant it is away from the axis, into omega square of it. तो क्या तो यही है, लेकिन वी आई का हम लिखा आ रहा है ओमेगा इसलिए कि एवरी पार्टिकल हैज द सेम ओमेगा. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट दिस एक्सिस. तो ओमेगा का आई नहीं होगा क्योंकि ओमेगा इज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, देयरफॉर सेम ओमेगा फॉर ऑल द पार्टिकल्स. सो के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समेशन साथ में. तो k rotational is equal to rotational kinetic energy of the rigid body, that is 1/2 omega square will come out of summation because you sum over I, index I, it is I which is m1 m2 m3 m4. 1/2 omega will come out of the summation of mi ri square. ये तो इसमें क्या किया जाए, अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर. ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ये मैं आई लिखूंगा इसके लिए, वायर आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. इस चीज को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट दैट एक्सिस. दिस इज द एक्सप्रेशन for moment of inertia. इसीलिए मैंने कहा कि जब हम रोटेशनल एनर्जी से शुरू करेंगे तो हमें बीच में आएगा एक टर्म I इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. ये जो एम आई आर आई स्क्वायर है, समेशन ऑफ इट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी. दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी. जब भी बॉडी रोटेट करता है तो दिस विल डिटरमाइन व्हाट इज इट, हाउ इट रेस्पॉन्ड्स टू रोटेशन. ये रोटेशन को कैसे रेस्पॉन्ड करता है. दोज बॉडीज विच आर वेरी डिफिकल्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, हम कहेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. देयर आर सम बॉडीज विच आर वेरी इजी टू रोटेट अबाउट सम एक्सिस, तो हम कहेंगे उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है अबाउट दैट एक्सिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द सेम रोल इन रोटेशनल डायनेमिक्स. इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास. जो मास का रोल होता है ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में, ट्रांसलेशन मोशन में, तो उसी जैसा रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है इन रोटेशनल डायनेमिक्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I omega square. This is the rotational energy of a body which is rotating about some axis, and about that axis the moment of inertia of a body is omega, and about that axis the body is rotating with angular velocity omega. अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर. तो m का रोल आई ने लिया रोटेशनल डायनेमिक्स में, और v जो है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उसका रोल लिया ओमेगा ने. Omega is the angular velocity. So it is the similar equation, 1/2 I omega square is the rotational kinetic energy of a rigid body. Okay, that's all. Question 1 is finished. तो अब दूसरा चीज ये है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा. सेकंड पॉइंट थोड़ा सा हम इलैबोरेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और हमारा फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. दिस इज द ith पार्टिकल, समेशन ओवर पार्टिकल्स, एम आई आर आई स्क्वायर, इन इस क्वांटिटी का समेशन.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां देखो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए वो मास पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो एक्सिस पर भी डिपेंड करता है। ये जो मास है ये एक्सिस से कितना दूर है, क्योंकि आर आई जो है ये इट इज द डिस्टेंस ऑफ मास पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। आर आई जो है इज द डिस्टेंस ऑफ मास पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। अगर मास पॉइंट एक्सिस से बहुत दूर है तो समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द हेड। अगर मैं अपने हाथ खुला स्ट्रेच करूंगा यूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि मैं मास पॉइंट से दूर ले जाता हूं। तो सेम बॉडी के डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं अबाउट डिफरेंट एक्सिस, अबाउट हाउ द बॉडी इज बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट द एक्सिस। अगर बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर है एक्सिस से तो उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर मास पॉइंट्स आप नजदीक लाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जैसे वो those dancing girls, when they dance and at the last moment they want to impress the judges, then they get the mass points closer to the axis and they spin faster. They spin faster because they use the moment of inertia by getting the hands towards their axis or towards the chest. So it is the example where the same body has different moment of inertia about different axes, how the body distributes its mass about the axis. तो इसलिए मैं लिखना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास, ऑफ कोर्स इट शुड डिपेंड अपॉन द मास, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends upon the mass and its distribution about the axis. Axis of rotation, okay, axis of rotation. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है। लेकिन आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्टेन डिस्क्रीट बॉडीज मास पॉइंट्स के लिए। मैं रिजिड बॉडी, बड़ी रिजिड बॉडी के लिए नहीं, मास पॉइंट्स के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना चाहूंगा। हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लिटिल बॉडीज, लिटिल डिस्क्रीट point bodies about some axis. Let us have that. Let's first understand that. Later we will go to the extended rigid bodies, big bodies, how to find the moment of inertia of those bodies. Moment of inertia is very, very important concept in rotational dynamics. So we will learn it before we will go ahead. Third point, जैसे ये है I is equal to summation of m r square. So it implies that it is a summation mi/ri square. It implies that whether you write summation of mi/ri square or mi square, simply it works. Suppose ये एक्सिस है और ये मास पॉइंट m है, चलो m1 समझो, और ये दूरी एक्सिस से कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। ये दूसरा मास पॉइंट m2 है और ये r2 दूर है। ये मास पॉइंट m3 है और ये r3 दूर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा? ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, मगर है क्या, यहां क्या लिखूंगा? ये मास पॉइंट, तीन मास पॉइंट से यहां से शुरू करो। m1 कितना दूर है, r1 है, तो r1 स्क्वायर हो गया, प्लस m2 कितना दूर है, r2 स्क्वायर, प्लस m3 कितना दूर है, r3, तो उसका स्क्वायर हो गया। आंसर हो गया इसका ए, थर्ड का ए। बी, जैसे अगर मेरे पास एक रिंग है, मासलेस रिंग है, इसका कोई मास, समझो कि इसका मास ही नहीं है, और मास पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं, मास पॉइंट m हियर, मास पॉइंट m हियर, मास पॉइंट m हियर, मास पॉइंट m हियर, 4 मास पॉइंट्स, और इस रिंग का रेडियस समझो r है, और मेरे एक एक्सिस है जो ऐसे पास कर रहा है, और ये r है और ये भी r है, ऑब्वियसली कि रिंग का जो रेडियस r है, तो मुझे चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। तो I इज इक्वल, शुरू कीजिए यहां से,
इस मास पॉइंट का m कितना दूर है, ये एक्सिस, ये मास पॉइंट एक्सिस से कितना दूर है, 0। एक्सिस पर ही तो है, जो एक्सिस पर होगा उसकी दूरी कितनी है एक्सिस से, 0, तो 0 स्क्वायर प्लस, अब ये मास पॉइंट कितना दूर है, r है दूर एक्सिस से, वो लेना पड़ेगा उसका स्क्वायर, प्लस ये तीसरा मास कितना दूर है, 0, उसका स्क्वायर, फिर ये मास पॉइंट कितना दूर है, r, उसका स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू, ये 0 खत्म और खत्म हुआ, तो 2mr स्क्वायर, इन दो को ऐड करके हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। और यहां हमें यह समझना है कि जो एक्सिस पर मास पॉइंट्स होते हैं, they don't contribute to the moment of inertia because they are on the axis. They don't contribute to the moment of inertia. So only those mass points contribute to the moment of inertia which are away from the axis. वो जितना मास पॉइंट अवे होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। See, I want to give you some, I am giving you some examples where we can find the moment of inertia of a system of particles about some axis. But these particles are discrete particles, not extended bodies like rods, like spheres. This is not the object here, it is not a sphere, it's a mass point. अगर स्फीयर का निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो फिर जब हम मॉडिफाई करके उसको अप्लाई करके वहां भी हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, बट हियर आई वांट टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। से चलो मैं क्या करता हूं, मैं इसी स्फीयर को लेता हूं, यही मास पॉइंट्स लेता हूं मैं, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस पर डिपेंड करता है। यहां एक्सिस ये था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ ना, देखो 2mr स्क्वायर। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं ये एक्सिस लेता हूं और हम देखना चाहेंगे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है, ये एक्सिस है, ये m समझो, m समझो, m समझो और m समझो। तो अब ये एक्सिस है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, चलो यहां से शुरू करते हैं, पहले इसका निकालें, फिर इसका, फिर इसका, फिर समेशन है ना, समेशन mr स्क्वायर है ना, सबका सम। पहले ये मास तो कितना दूर है, ये तो एक्सिस पर ही है, तो हो गया 0 स्क्वायर प्लस, अब ये मास कितना दूर है एक्सिस से, यही r दूर है, यही r दूर है, ये देखो हो गया r स्क्वायर प्लस, अब ये m कितना दूर है, ये देखो दूरी एक्सिस से यहां तक दूरी, एक्सिस ये है तो 2r, तो उसका स्क्वायर प्लस, अब ये मास कितना दूर है, r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये तो 0 है, mr स्क्वायर 2 टाइम्स ये 4 हुआ, 4 और 6 mr स्क्वायर का ये आंसर हो जाएगा। तो यहां तो 2mr स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ था इस बॉडी का, और इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6mr स्क्वायर हो गया। तो हमें इससे पता चलना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मास, मास तो 4 मास पॉइंट्स यहां भी है, यहां भी है, लेकिन फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है दो केसेस में। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया not only depends on mass, it depends upon mass distribution, how much mass is away from the axis, right? Okay, a few more examples so that it becomes very clear to you. Okay, it's the same concept going on. अच्छा, तो जरा ये देखिए आप, D ये एक स्क्वायर है समझो, ये देखो स्क्वायर L लेंथ का है, ईच साइड इज L लेंथ। मुझे इस एक्सिस के a line passes through these two mass points, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इस सिस्टम का बताइए, I इसका क्या लिखेंगे, चलो इसको मास पॉइंट 1 2 3 एंड 4 समेशन ऑफ mr स्क्वायर का करना है, I इज इक्वल, बताइए ये तो m है, कितना दूर है एक्सिस से, 0 हो गया 0 स्क्वायर प्लस ये m कितना दूर है एक्सिस से, 0 ये वाला प्लस ये m कितना दूर है एक्सिस से, ये वाला स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये नहीं कि आप यहां से लाइन मारो और कहो कि ये डिस्टेंस लिया जाएगा, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेते हैं,
एल स्क्वायर प्लस ये वाला मास उसका भी एल स्क्वायर हो गया। आई इज इक्वल टू ये 0 0 खत्म, इट इज 2m एल स्क्वायर हो गया। इस सिस्टम का मास 4 पॉइंट्स पासिंग हियर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m एल स्क्वायर हो गया। यू हैव टू सम अप दीज mr स्क्वायर, यू हैव टू सम अप mr स्क्वायर इसका, mr स्क्वायर इसका, mr स्क्वायर इसका, mr स्क्वायर इसका। अच्छा, नाउ वन मोर एग्जांपल। ई, ये मेरे ट्रायंगल दिया मैंने, ट्रायंगल हाइपोथेटिकल लाइंस का है। यहां मास पॉइंट्स मैंने रखे हैं, मास पॉइंट्स डोंट फॉरगेट दिस m, इट्स 2m, इट इज 3m। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्रीज का एंगल है, और ये है एक्सिस, ऐसे एक्सिस है। अगर ये L है, ये भी L है, ये भी 60 है, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। पहले मुझे चाहिए ये जो मास पॉइंट 3m है कितना दूर है एक्सिस से, इतना दूर, इतना दूर। एक्सिस ये है, लेकिन ये दूरी नहीं लिया जाएगा इस मास पॉइंट्स के लिए, ये दूरी नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये डिस्टेंस कितना है, इट इज L, ये L cos थीटा का डिस्टेंस है, L cos 60, वो है L/2, तो ये भी हो गया L/2, ठीक है। तो अब जाकर बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कैसे लेंगे। हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 masses about an axis passing through this mass and perpendicular to the baseline। कैसे लिखोगे आप, पहले ये m कितना दूर है एक्सिस से, 0, ये तो एक्सिस पर ही है, प्लस ये 2m का मास कितना दूर है एक्सिस से, L/2, लेकिन उसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस एक्सिस से लेते हैं उसका स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस क्या है मास 3m, और कितना दूर है ये L/2, उसका स्क्वायर। देख लीजिए अच्छी तरह से, ये m उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 2m उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 3m उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। I इज इक्वल टू 0 प्लस 2m L स्क्वायर बाई 4 प्लस 2m L स्क्वायर बाई 4, ये हुआ I इज इक्वल टू, ये हुआ 2m L स्क्वायर, 2m L स्क्वायर, दैट इज ऊपर 2m L स्क्वायर प्लस ये वाला 2m L स्क्वायर बाई 4, सेम 4, तो I इज इक्वल टू ऊपर 4 टाइम्स हो गया, ये तो 3m है, ये 3m है, तो इसको 3m करना पड़ेगा, सॉरी 3m करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर यहां है 3m तो ये भी 3m है, तो इट इज 5m L स्क्वायर बाई 4, आंसर। ये और एक एग्जांपल है जहां मास पॉइंट्स, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं मास पॉइंट्स का। तो हमें क्लियर ये हुआ कि एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मास पॉइंट्स है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ कोर्स, बट आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन ये मास जो है कितना एक्सिस से दूर है, कितना नजदीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट ये मास है अबाउट द एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। वन मोर एग्जाम्पल, चलो मैं ये ट्रायंगल लेता हूं फिर से, ये मास पॉइंट, ये भी मास पॉइंट, ये भी मास पॉइंट। अब एक्सिस ये है, ये m समझो, ये 2m समझो, ये m समझो, 60 डिग्रीज का एंगल एवरीवेयर, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब ये L समझो, L समझो, L समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास की वजह से कितना होगा, 0, क्यों, बिकॉज एक्सिस पर है। इस मास पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 कंट्रीब्यूशन होगा इसका, क्यों, वजह ये भी एक्सिस पर है। अगर होगा तो इसका, तो शायद आप ये इसका m0 स्क्वायर प्लस इसका m0 स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये एक्सिस लिया इन दो मास के दरमियान जो पास होता है, प्लस 2m,
शायद आप जल्दी में शायद ये कहोगे कि ये 2m, l दूर है तो l स्क्वायर लिखोगे, वो गलत बात होगी। वो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस पर, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये नहीं ये, बिकॉज यू हैव टू सी ये जो मास पॉइंट है ये एक्सिस से कितना दूर है, वो दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो ये नहीं होगा ना ये होगा। तो ये डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। अगर ये एल है तो ये आधा एंगल 30 डिग्रीज का है, और ये एल हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, तो ये एल कॉस 30 का ये डिस्टेंस है। अगर आप ट्रायंगल से भी निकालोगे, लेकिन ये ऐसे वेक्टर समझो, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये जो कंपोनेंट है ये एल कॉस 30 का कंपोनेंट आएगा यहां से यहां तक, तो वो इजी होता है, एल कॉस 30 तो एल साइन 30, दिस इज एल साइन, बट वी डोंट नीड दिस, वी नीड ओनली दिस। सो 2m, या आप ट्रायंगल के हिसाब से भी निकालो ये डिस्टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। 2m L cos ऑफ 30 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करोगे, I इज इक्वल टू 0 0, ये तो खत्म हो गया, 2m L √3/2 उसका स्क्वायर, सो I इक्वल टू 2m L स्क्वायर 3/4, you go I is equal to m L square by 2 3 times. This is the moment of inertia of this triangle about this axis. With these examples, I end up my lecture, but don't forget to download my app where you have a lot of literature there. You can download that, you can watch my lectures there so that you can prepare for the exams. Thank you.